भर की बड़ी खबरों के साथ ग्रैंड न्यूज में आपका स्वागत है। नमस्कार, मैं तिलेश्वरी। आगे बढ़ने से पहले आइए देखते हैं आज की हेडलाइंस। सुकमा जिले के जगरगुंडा में हुए नक्सली मुठभेड़ में शहीद जवान को श्रद्धांजलि देने छत्तीसगढ़ के डीजीपी अशोक जुनेजा पहुंचे। नारायणपुर जिला के ओरछा ग्राम में नक्सली घटना में शहीद हुए प्रधान आरक्षक संजय लकड़ा। बस्तर जिला के परिवहन संघ के चुनाव में अपना पैनल के घड़ी छापने मारी बाजी। बस्तर अधिकार मुक्ति मोर्चा के प्रमुख संयोजक नवनीत चांद के नेतृत्व में 28 फरवरी को कलेक्ट्रेट का होगा घेराव। अब खबरें विस्तार से। जिला सुकमा अंतर्गत थाना जगरगुंडा क्षेत्र में हुए पुलिस नक्सली मुठभेड़ के पश्चात जवानों से मिलने, मनोबल बढ़ाने और शहीदों के परिजनों से मिलकर अपनी संवेदना व्यक्त करने जगरगुंडा पहुंचे डीजीपी छत्तीसगढ़ वरिष्ठ पुलिस सीआरपीएफ अधिकारीगण। बस्तर संभाग अंतर्गत जिला सुकमा में दिनांक 25 फरवरी 2023 को थाना जगरगुंडा से सड़क निर्माण सुरक्षा एवं एरिया डोमिनेशन हेतु पुलिस सर्चिंग पार्टी पर हुए माओवादी के शीर्ष मिलिट्री बटालियन नंबर 1 से मुठभेड़, जिसमें जिला पुलिस बल के 3 जवानों को शहादत हुई थी। उक्त घटना के पश्चात आज दिनांक 26 फरवरी 2023 को डीजीपी अशोक जुनेजा, एडीजी सीआरपीएफ विपुल कुमार, एडीजी नक्सल अभियान विवेकानंद सिन्हा, आईजी बस्तर रेंज सुंदर राज पी, आईजीपी सीआरपीएफ साकेत सिंह, डीआईजी राजेंद्र नारायण दास पुलिस मुख्यालय, डीआईजी सीआरपीएफ सुनीत कुमार राय, डीआईजी दंतेवाड़ा रेंज कमलोचन कश्यप, एसपी सुकमा सुनील कुमार सहित अन्य पुलिस अधिकारीगण जिला सुकमा के थाना जगरगुंडा पहुंचकर कल हुए मुठभेड़ में शामिल सभी अधिकारी जवानों से मिलकर मुठभेड़ की पूरी घटनाक्रम की जानकारी ली और सभी जवानों को नक्सलियों से मुठभेड़ के दौरान मुंहतोड़ जवाब दिए जाने एवं मुठभेड़ के दौरान कुछ नक्सलियों के मारे जाने और घायल होने की संभावना की जानकारी पर पुलिस पार्टी की बहादुरी के लिए पूरी टीम की प्रशंसा की गई। साथ ही इस दौरान डीजीपी अशोक जुनेजा और अन्य वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा कल हुए पुलिस नक्सल मुठभेड़ में बहादुरी से लड़ते हुए शहीद हुए सहायक उप निरीक्षक रामूराम नाग निवासी थाना जगरगुंडा, आरक्षक कुंजाम जोगा निवासी थाना जगरगुंडा एवं आरक्षक वंजाम भीमा निवासी मरकागुड़ा थाना चिंतलनार के परिजनों से मिलकर अपनी संवेदना व्यक्त करते हुए वीर जवानों की शहादत को नमन किया एवं उनके परिजनों को शीघ्र ही अनुकंपा नियुक्ति और अन्य सुविधाओं को दिलाए जाने का आश्वासन दिया गया। आज 26 फरवरी 2023 को थाना ओरछा से नक्सल मूवमेंट की सूचना पर जिला बल, डीआरजी एवं छत्तीसगढ़ सशस्त्र बल की संयुक्त टीम नक्सल विरोधी अभियान हेतु रवाना किया गया था। सर्चिंग के दौरान नक्सलियों के द्वारा पुलिस बल को नुकसान पहुंचाने की नीयत से आईईडी ब्लास्ट किया गया। आईईडी ब्लास्ट में चोट लगने पर 16वीं बटालियन के प्रधान आरक्षक संजय लकड़ा गंभीर रूप से घायल हो गए, जिनकी इलाज के दौरान मृत्यु हो गई है कि शहीद के पार्थिव देह को पुलिस लाइन नारायणपुर में ससम्मान पूर्वक सलामी दिया गया। तत्पश्चात अंतिम संस्कार हेतु शहीद जवान के पार्थिव देह को गृहग्राम जिला जशपुर के लिए रवाना किया गया है। शहीद जवान संजय लकड़ा जिला जशपुर के निवासी हैं। सीएफ का और डीआरजी का कंबाइंड बल विद बीडीएस टीम गैस सर्चिंग के लिए भेजा था, लेकिन हम सर्चिंग के दौरान एक आईडी ब्लास्ट हुआ और साथ ही में कुछ गोलियां भी चली नक्सलियों द्वारा जो छुपाव लिए हुए थे। जवाबी कार्रवाई में हमने भी फायरिंग की और सुरक्षा को, पूरे एरिया को सुरक्षित हमने कॉर्डन किया। हमें भारी बढ़ते एक नक्सली वापस वहाँ से निकलने में कामयाब रहे। इस पूरे दौरान में हमारा एक सीएफ 16वीं बटालियन का हेड कांस्टेबल संजय लकड़ा शहीद हो गया। इसमें उनको घायल होने के बाद उनको तुरंत हॉस्पिटल पहुंचाया गया, जिसमें उनको मृत घोषित किया गया। इसमें पूरे घटना में हमने सर्चिंग कंटिन्यू की और इसमें वहाँ पे मौके पे कुछ आईडी बरामद हुआ है, एक आईडी बरामद हुआ है और हम सर्चिंग कंटिन्यू कर रहे हैं। देश के जनप्रिय एवं विश्व के सबसे लोकप्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मन की बात देश में जनता और प्रधान सेवक के बीच संवाद का प्रमुख सशक्त बन गया है। मन की बात के माध्यम से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश के स्वर्णिम इतिहास से लेकर वर्तमान की घटना, महत्व व त्यौहार पर अपना विचार रखते हुए भविष्य के लिए योजना व कार्य पर अपना संदेश देते हुए देशवासियों का मार्गदर्शन करते हैं। संजय पांडे, नेता प्रतिपक्ष एवं भाजपा प्रदेश मीडिया पैनलिस्ट ने मन की बात कार्यक्रम जगदलपुर शहर मंडल के डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी वार्ड बूथ क्रमांक 73, 75वें बूथवासियों के साथ सुनकर हर्ष व्यक्त करते हुए कहा,
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात के माध्यम से हमें अतीत एवं वर्तमान की घटनाओं व सरकार के कार्यों की जानकारी मिलती है। साथ ही भविष्य के लिए रचनात्मक कार्य का संदेश मिलता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा मन की बात के माध्यम से व्यक्त किया गया विचार देशवासियों में नई ऊर्जा, उत्साह एवं उमंग का संचार करता है। 3 दिन के कुंभ महास्नान और मेले ने इस क्षेत्र में एक नई ऊर्जा का संचार किया है। 3 दिनों तक हर रोज होने वाली गंगा आरती, रुद्राभिषेक और यज्ञ में बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए। इस बार हुए महोत्सव में विभिन्न आश्रम, मठ और अखाड़े भी शामिल थे। बंगाली परंपराओं से जुड़ी विभिन्न विधाएं जैसे कीर्तन, बाउल, गोड़ियों नृत्य, श्रीखोल, पोटेर गान, छऊ नाच शाम के कार्यक्रमों में आकर्षण का केंद्र बने थे। एशिया का सबसे बड़ा ट्रक यूनियन बस्तर परिवहन संघ BPS के अपना पैनल का दबदबा रहा। बस्तर परिवहन संघ में अपना पैनल व एकता पैनल के साथ मुकाबला रहा, जिसमें अपना पैनल ने बाजी मारी। शनिवार 25 फरवरी के सुबह 8 बजे से शाम 4 बजे तक मतदान किया गया। मतदान के बाद मतों की गिनती शुरू हुई। देर रात तक गिनती चलती रही, जिसमें अपना पैनल घड़ी छाप आगे रहा। अपना पैनल जीत की खुशी में बस्तर परिवहन संघ के साथ देर रात्रि तक आतिशबाजी व मिठाई बांटकर खुशियां मनाई गई। प्रदीप पाठक अध्यक्ष पद का चुनाव जीते। सचिव पद का चुनाव कमलेश कुमार शाह और जितेंद्र यादव, कोषाध्यक्ष पपेंद्र पाल सिंह, उपाध्यक्ष भूपेंद्र सिंह जज और विनोद त्रिपाठी, सचिव महेंद्र सिंह नैन विजयी रहे। जगदलपुर जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ जे एवं बस्तर अधिकार मुक्ति मोर्चा द्वारा प्रेस वार्ता लेकर जानकारी दी गई कि जनता कांग्रेस बस्तर जे एवं बस्तर अधिकार मुक्ति मोर्चा जनता कांग्रेस के जिला अध्यक्ष एवं बस्तर अधिकार मुक्ति मोर्चा के प्रमुख संयोजक नवनीत चांद के नेतृत्व में बस्तर के समस्त एवं सर्वांगीण विकास को लेकर लगातार जुटी हुई है। विकास संदर्भ में जानने समझाने की हर कोशिश के साथ उन्हें एकत्रित करती रहती है। इसी तरह नगरीय विकास क्षेत्रों के अलग अलग वार्डों का सघन दौरा भी हमारे पार्टी एवं मुक्ति मोर्चा के द्वारा किया गया है और इस तरह से बस्तर के विकास संदर्भ में आवश्यक अपने समस्त जन मुद्दों को लेकर जनता कांग्रेस जे एवं मुक्ति मोर्चा जनता को साथ लेकर जनता कांग्रेस जे के प्रदेश अध्यक्ष एवं युवा ऊर्जा के धनी अमित जोगी एवं नवनीत चांद के नेतृत्व में 28 फरवरी मंगलवार को कलेक्ट्रेट का घेराव करने जा रही है। नवनीत चांद द्वारा जारी विज्ञप्ति में इसे लेकर कहा कि जनता इस बार घर से निकलेगी और अपने विधायकों से सवाल खुद ही करेगी। जन मुद्दों को लेकर हम लगातार कोशिश कर रहे हैं, अपनी भूमिका निभा रहे हैं। इसे लेकर श्रेष्ठ बस्तर निर्माण से कम पर समझौता नहीं कर सकते। जनता कांग्रेस के जिलाध्यक्ष एवं मुक्ति मोर्चा के प्रमुख संयोजक नवनीत चांद ने आम जनता ग्रामीणों से अपील करते हुए कहा कि अधिक से अधिक संख्या में 28 फरवरी को दोपहर 12 बजे जगदलपुर दंतेश्वरी मंदिर के सामने टाउन क्लब में पहुंचे। 28 फरवरी को जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ जे के प्रदेश अध्यक्ष अमित जोगी जी की उपस्थिति में कलेक्ट्रेट घेराव जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ जे और बस्तर अधिकार मुक्ति मोर्चा करने जा रहा है। बस्तर अधिकार मुक्ति मोर्चा के गठन का 3 साल भी 28 फरवरी को पूरा होने जा रहा है। हमारा नारा है संघर्ष के 3 साल जनता के आशीर्वाद से बेमिसाल। तो जनता के लिए जो संघर्ष किए थे और जनता के बीच लगातार हम जब गए तब हमें ये पता लगा कि जनता दुखी है सरकार से, क्षेत्रीय विधायकों से। उनसे सवाल कर रही है कि उनका पेंशन कब मिलेगा, उनसे सवाल कर रही है कि पट्टे के वादों का क्या हुआ, उनसे सवाल कर रही है कि NMDC लगने के बाद रोजगार के वादे थे, रोजगार का क्या हुआ। उनसे सवाल कर रही है कि मोर आवास की योजना के लिए ज़मीन कहाँ है। उनसे सवाल कर रही है कि प्रधानमंत्री आवास की किस्तों का क्या हुआ। आवश्यकता के लिए कलेक्ट्रेट घेराव है, किसानों को बेहतर सिंचाई व्यवस्था के लिए कलेक्ट्रेट घेराव है, श्रेष्ठ बस्तर के निर्माण की तरफ अग्रसर होने के लिए कलेक्ट्रेट घेराव है। जनता को हमने आह्वान किया है, ये जनता का कलेक्ट्रेट घेराव है और जनता सवाल करेगी जिम्मेदार विधायकों से और पूछेगी सवाल। मन की बात के 98वें एपिसोड सुनने के उपरांत बूथ स्तर में स्वच्छता अभियान चलाया गया। स्वच्छ भारत अभियान भारत सरकार द्वारा चलाया गया सबसे महत्वपूर्ण स्वच्छता अभियान है। महात्मा गांधी के स्वच्छ और स्वास्थ्यवर्धक वातावरण वाले भारत के निर्माण के सपने को साकार करने के लिए प्रेरित किया। भाजपा स्वच्छता विभाग द्वारा स्वच्छ भारत अभियान को लेकर बूथ स्तर में स्वच्छता अभियान चलाया गया। जगदलपुर वन विभाग टीम ने फिल्मी अंदाज, बहुरूपी अंदाज में लकड़ी तस्करों को धर दबोचा। विश्वस्त
सूत्रों से सूचना मिली थी कि कुछ लोग नानगुर क्षेत्र में अवैध लकड़ी तस्करी के फिराक में हैं। इस हेतु जगदलपुर रेंज स्टाफ के रेंजर देवेंद्र कुमार वर्मा के नेतृत्व में टीम गठित की गई। वन कर्मचारियों के द्वारा अपराधियों को शक न हो, इसलिए खिलाड़ियों की वेशभूषा में रहकर चोरों एवं तस्करों की निगरानी की जा रही थी। आज जाकर अपने अभियान में सफल हुए। इस कार्यवाही में मुख्य वन संरक्षक मोहम्मद शाहिद, वन मंडलाधिकारी डीपी साहू ने इस अभियान को अनवरत जारी रखने का निर्देश देते हुए सभी रेंज जगदलपुर के स्टाफ को बधाई दी है। कृष्णा नायर यह योग एवं पर्यावरण को बढ़ावा देने हेतु तमिलनाडु से चलकर आज शाम 4 बजे जगदलपुर पहुंचे हैं। 15,000 किलोमीटर के इनके पूर्ण सफर में पैदल सफर में यह अब जगदलपुर तक के 4,000 किलोमीटर चलकर अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़ रहे हैं। कल यह जगदलपुर शहर के विभिन्न विद्यालयों में जाकर योग व पर्यावरण को लेकर छात्रों से मुलाकात करेंगे। उसके बाद यह परसों धनपुंजी से होते हुए उड़ीसा की ओर, फिर कोलकाता से अरुणाचल प्रदेश की ओर पैदल बढ़ेंगे। कांकेर जिले के आमाबेड़ा थाना अंतर्गत ग्राम उसेली में कल हुई नक्सली घटना में भारतीय सेना के जवान मोतीराम आचला को गृह ग्राम बड़े तेवरा में ससम्मान नम आंखों से अंतिम विदाई दी गई। वहीं कांकेर कलेक्टर डॉक्टर प्रियंका शुक्ला ने मृतक जवान की धर्मपत्नी को प्रतीक चिन्ह तिरंगा झंडा प्रदान की। आपको बता दें कि भारतीय सेना का जवान असम में पदस्थ था, जो पिछले दिनों छुट्टी लेकर अपने गृह ग्राम बड़े तेवड़ा आया हुआ था। वही मृतक जवान पास के गांव में मेला घूमने अपने पिता के साथ गया हुआ था, जहां 3 नक्सली सिविल कपड़ों में पहुंचकर गोली मारकर हत्या कर दी। घटना शनिवार शाम 5 बजे की है। घटना के बाद गांव में मातम और दहशत फैली हुई है, जहां क्षेत्र के सैकड़ों ग्रामीण समेत जिला प्रशासन व पुलिस प्रशासन नम आंखों से जवान को अंतिम विदाई दी। भारतीय सेना में पदस्थ थे और बड़े तेवड़ा ग्राम के रहने वाले थे। छुट्टियों में अपने घर आए हुए थे और कल उसेली का जो मेला है वो देखने गए हुए थे। वहाँ मुर्गा बाज़ार के पास में कुछ अज्ञात नक्सलियों ने आकर के इनके ऊपर देसी हथियार से हमला किया और वहीं पर मौके पर ही इनकी मृत्यु हो गई। आज हम सब की तरफ से इनको अंतिम सलामी दी गई और श्रद्धांजलि दी गई और इसी कार्यक्रम में हम लोग उपस्थित हुए। देखिए, ये तो हमेशा से हम मानते हैं कि नक्सली जो हैं कि वो कहीं ना कहीं अपने आप को भले ही लोगों का हितैषी बताते हैं और आदिवासियों को हितैषी बताते हैं, पर वो आतंकवादी से कम नहीं है। और ये जीता जागता उदाहरण है। जो भारतीय सेना के जवान थे, इनका नक्सल वाली लड़ाई से भी कोई ऐसा विशेष लेना देना नहीं था। ये अपनी ड्यूटी ईमानदारी से कर रहे थे। छुट्टियों में घर आए थे और इनके ऊपर इस तरीके से कायराना तरीके से हमला करके इनकी मृत्यु कारित की गई, जो कि बहुत दुखद है। और जो ह्यूमन राइट्स वायलेशन के बाद हमेशा नक्सली करते रहते हैं, इससे बड़ा ह्यूमन राइट वायलेशन तो और कुछ हो नहीं सकता जो उन्होंने किया है। और मैं जितनी भी इसकी भर्त्सना की जाए उतनी कम है और इस तरह की घटनाओं की पुनरावृत्ति ना हो, इसके लिए हम लोग कड़े उपाय करेंगे। बेहद दुखद घटना है, हम सब के लिए बहुत ही शोक की बात है और हमारी पूरी संवेदनाएं जो है परिवार के साथ है। ईश्वर उन्हें इतना बड़ा लॉस सहने की शक्ति दे। और दुख तो ऐसी स्थिति में परिवार का कम बिल्कुल नहीं किया जा सकता, पर जो भी आवश्यकता होगी प्रशासन जो भी कर सकता है बिल्कुल करेगा परिवार के लिए। संत निरंकारी मिशन आजादी के 75वें अमृत महोत्सव के अवसर पर सदगुरु माता सुदीक्षा जी महाराज के मार्गदर्शन में 26 फरवरी रविवार को अमृत परियोजना के अंतर्गत स्वच्छ जल स्वच्छ मन का शुभारंभ किया गया। इस परियोजना का मुख्य उद्देश्य जल संरक्षण तथा इसके बचाव हेतु अपनाई जाने वाली विभिन्न गतिविधियों की योजना बनाना एवं उन्हें क्रियान्वित करना है। इस परियोजना का मुख्य बिंदु जल निकायों की स्वच्छता एवं स्थानीय जनता के बीच जागरूकता अभियान के माध्यम से उन्हें प्रोत्साहित करना है। बाबा हरदेव सिंह द्वारा समाज कल्याण हेतु जीवन प्रयत्न अनेक कार्य किए गए, जिसमें स्वच्छता एवं वृक्षारोपण अभियान का आरंभ प्रमुख है। और उन्हीं की शिक्षाओं से प्रेरणा लेते हुए इस वर्ष संत निरंकारी मिशन द्वारा निरंकारी सदगुरु माता सुदीक्षा महाराज के निर्देशन में अमृत परियोजना का आयोजन किया जा रहा है। इसी कड़ी में आज संत निरंकारी मिशन तिल्दा नेवरास के सेवा दल द्वारा नेवरा के नया तालाब की साफ सफाई किया एवं जल स्रोतों के आसपास सफाई का विशाल अभियान चलाया गया। साथ संगत जी, प्यार से कहना निरंकार जी। संत निरंकारी मिशन चैरिटेबल फाउंडेशन के द्वारा 75th आजादी के अमृत महोत्सव में सदगुरु माता सुदीक्षा जी महाराज जी के द्वारा ये जो एक योगदान दिया जा रहा है, जिसका नाम है अमृत प्रोजेक्ट। और ये सभी जहाँ भी 1100 लोकेशंस पे ये हो रहा है, जहाँ पर भी नदी तालाब है, कोई डैम है, उन सबको साफ किया जा रहा है। और सदगुरु माता सुदीक्षा जी महाराज आज ये एक आदेश दे रहे हैं कि हम सभी को पानी का बचाव करना है, वाटर कंजर्वेशन करना है। तो वो हम किस किस प्रकार कर सकते हैं, तो हम सभी को मिलकर पानी को बचाना है, क्योंकि आगे पानी बहुत जरूरी है। सदगुरु माता सुदीक्षा
उनके आशीर्वाद से आज गुरु पूर्णिमा दिवस मनाया जा रहा है। 26 फरवरी जो कि हमारा मिशन का संदेश है सफाई अभियान, तो आज नेवरा तालाब न्यू तालाब में यह सफाई अभियान किया जा रहा है, जिसमें कम से कम 50-60 बहनें 20 से 25 भाई लोग हैं, जिसका उद्देश्य है स्वच्छता। हमारा सदगुरु माता जी ने कहा है प्रदूषण अंदर हो या बाहर हो, दोनों हानिकारक है। यही संदेश सारे भारत में है और आज सुबह 8 बजे से लेकर 1100 स्थानों पे और 730 शहरों में यह कार्यक्रम किया जा रहा है। जल के बिना हमारा जीवन असंभव है। स्वच्छ जल रहेगा तो हम स्वस्थ रहेंगे। इस जल के स्वस्थ रहने से हमारी सारी डिसीजेस खत्म हो जाएंगी। जो आज लिवर और किडनी की प्रॉब्लम चल रही है, सबसे अधिक किडनी के कारण डेथें हो रही हैं, उससे इस स्वच्छ जल के अभियान से बहुत ज्यादा मौतें जो हो रही हैं सारी खत्म हो जाएंगी। इसके अलावा मैं इस मंडल को धन्यवाद करती हूँ कि इस आयोजन में हम लोगों को बुला करके इस अवसर का प्रदान किया है। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर कांग्रेस के 85वें राष्ट्रीय महाधिवेशन में पहुंचे राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा। महासमुंद की ऐतिहासिक और पुरातत्व नगर शिरपुर का भ्रमण करने अचानक ही मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के साथ पहुंचे थे। राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा के आने की खबर जिले में किसी को नहीं थी, न ही जिला प्रशासन ने किसी भी प्रकार की कोई तैयारी पूर्व में की थी। सांसद राहुल गांधी एवं प्रियंका गांधी वाड्रा ने विश्व प्रसिद्ध लक्ष्मण देवालय मंदिर का दर्शन किया। उन्होंने सुरंग टीला और तिवरदेव विहार का भी भ्रमण किया। इस दौरान सांसद राहुल गांधी ने तिवरदेव विहार के पास पटेल परिवार से भी मुलाकात की। गौरतलब है कि सिरपुर महानदी के तट पर स्थित एक पुरातात्विक स्थल है। इस स्थान का प्राचीन नाम श्रीपुर है। यह एक विशाल नगर हुआ करता था। सिरपुर 5वीं से 8वीं शताब्दी के मध्य दक्षिण कौशल की राजधानी थी। सिरपुर में सांस्कृतिक एवं वास्तु कौशल की कला का अनुपम संग्रह है। सोमवंशी नरेशों ने यहाँ पर राम मंदिर और लक्ष्मण मंदिर का निर्माण करवाया था। ईंटों से बना हुआ प्राचीन लक्ष्मण मंदिर विश्व प्रसिद्ध दर्शनीय स्थल है। उत्खनन में यहाँ पर प्राचीन बौद्ध मठ भी पाए गए हैं। यह स्थल वैष्णव, शैव, जैन और बौद्ध संस्कृतियों का केंद्र रहा है। इस अवसर पर मुख्यमंत्री के सलाहकार प्रदीप शर्मा, संसदीय सचिव विनोद चंद्राकर, सिरपुर विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष सतीश जग्गी, स्थानीय जनप्रतिनिधि रश्मि चंद्राकर, कलेक्टर नीलेश कुमार महादेव, क्षीरसागर उपस्थित थे। ग्रैंड न्यूज में आज के लिए बस इतना ही। आपसे फिर मुलाकात होगी नई ताज़ा तरीन खबरों के साथ। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।